तो ट्रेडर्स फाइनली जिसका इंतजार था वो आ गया है। सेबी ने हमारे साथ बहुत बड़ा स्कैम कर दिया है। जो रिपोर्ट वो कल पब्लिश करने वाले थे, वो कल मीटिंग कर ली, उन्होंने लंबा मीटिंग कर ली और लेकिन कल पब्लिश नहीं किया, वो आज पब्लिश कर रहे हैं क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि कहीं इस रिपोर्ट के चक्कर में मार्केट बैक टू बैक 2 दिन गिर ना जाए। कल के दिन मार्केट ऑलरेडी गिरा था, अगर कल वो रिपोर्ट डाल देते तो मार्केट आज भी गिर जाता, इसीलिए उन्होंने रिपोर्ट पब्लिश नहीं करी। बट अब रिपोर्ट आ गई है फाइनली। बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको फटाफट बताता हूं इस रिपोर्ट में क्या है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत स्पेशल बहुत जरूरी पॉइंट्स हैं सारे, मैंने पूरा समराइज कर रखा है, आपको एक एक करके सारे पॉइंट्स में समझाता हूं। अगर आप ऑप्शन बायर हैं या फिर फ्यूचर ट्रेड करते हैं, ऑप्शन सेल करते हैं, आपको इंपैक्ट इन रूल से पड़ने वाला है। देखो अक्टूबर 1 को ये यहां पर आया है और यहां पे उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है मेजर टू स्ट्रेंथन इक्विटी इंडेक्स डेरिवेटिव फ्रेमवर्क। तो काफी बड़े चेंजेस उन्होंने यहां पे करे हैं, एक एक करके मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला जो चेंज हमारे पास यहां पे हुआ है वो हुआ है अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम फ्रॉम ऑप्शन बायर्स। जो अपफ्रंट कलेक्शन होता है ऑप्शन प्रीमियम का, वो ऑप्शन बायर्स के लिए भी लागू हो जाएगा। तो ये वाला जो रूल है ना, ये वाला रूल आपके लिए ज्यादा मायने नहीं रखता है। देखो ये अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम क्या होता है कि मान लो अगर आपने 1000 रुपए ऑप्शन प्रीमियम बाई किया तो आप पूरा प्रीमियम पहले पे करोगे, आपका पूरा प्रीमियम कलेक्ट किया जाएगा। तो अभी जो ब्रोकर्स है ना, वो 90% ब्रोकर यही काम करते हैं। तो पहले क्या होता था, पहले आप अपने स्टॉक को प्लेज करके भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते थे, लेकिन वो सारी चीजें अब नहीं होंगी। तो आपको अपना पूरा प्रीमियम देना पड़ेगा। जो ये पहले का रूल था वही रूल अभी भी है। तो अगर आप प्लेज वगैरह करते थे तो आपके लिए दिक्कत की बात है। अब आपके प्लेज किए हुए स्टॉक्स का जो मार्जिन है वो इसमें ऐड नहीं होगा, आपको पूरा मार्जिन पे करना पड़ेगा अपने ब्रोकर को। मुझे नहीं लग रहा इस न्यूज से इस वाले रूल से ज्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला है। मैं तो जब से मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी, मैं अपना पूरा प्रीमियम पहले ही अपने ब्रोकर को दे देता हूं, उसके बाद ही ट्रेड करता हूं। अगर आप धन वगैरह में ट्रेड करते हो ना, तो आप भी यही काम कर रहे हो, भले ही आपको पता ना हो। अब जरूरी चीज क्या है कि ये वाला जो हमारे पास नियम है, ये वाला नियम स्टार्ट होगा फरवरी 2025 से। तो सारे जो रूल्स आए ना, उनकी टाइमिंग अलग अलग है। इस वाले की टाइमिंग है February 1, 2025 से, और ये वाला जो रूल है वो केवल इक्विटी डेरिवेटिव में लागू होने वाला है। तो अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करते हो तो आपके लिए ये नियम लागू नहीं होंगे। अगर आप स्टॉक ऑप्शंस ट्रेड करते हो तभी आपके लिए नियम लागू होने वाला है। तो इस वाले नियम का हमारे ऊपर ज्यादा बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इस तरीके से 6 रूल्स हैं टोटल। पहले रूल का इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, आगे वाले रूल्स का क्या इंपैक्ट रहेगा उसको समझते हैं। आप रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट ऑफ द एक्सपायरी डे, ये वाली थोड़ी सी टेक्निकल चेंजेस आए हैं। कैलेंडर स्प्रेड स्ट्रैटेजी जिसको पता होगा उसको समझ में आ रहा होगा। तो अगर आप कैलेंडर स्प्रेड ट्रेड करते हो तो आपके लिए ये जानना जरूरी है। मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं लगता कैलेंडर स्प्रेड ज्यादा लोग ट्रेड करते। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप वीडियो पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा। ये भी ज्यादा लोगों को इंपैक्ट करने वाले नियम नहीं है, इनसे भी हमें ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। जो तीसरा हमारे पास है वो इंपॉर्टेंट है, ये भी अभी फिलहाल के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट्स। अच्छा, जो पिछले वाला रूल था ना, वो भी February 1, 2025 से चेंज होगा। जो हमारे पास ये वाला है कि इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट्स, ये चीजें ऑप्शन सेलर्स के लिए अभी भी होती हैं, लेकिन ऑप्शन बायर्स के लिए ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और मेरे हिसाब से इसका भी इंपैक्ट आपको नहीं पड़ने वाला है, आप टेंशन मत लो। ये वाले रूल का इंपैक्ट तभी पड़ेगा जब आप कोई मार्जिन रूल्स, जो मतलब जैसे आपको एक अपफ्रंट प्रीमियम पे करना है, तो उस समय जो रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है वो दिन में आके आपका स्नैपशॉट लेगी। क्योंकि कुछ ब्रोकर्स ऐसा करते हैं ना, वो बहुत समझदार होते हैं, वो एंड ऑफ द डे जाके अपनी चीजों को प्रॉपर्ली एडजस्ट कर लेते हैं और दिन के बीच में वो गड़बड़ कर रहे होते हैं। तो वो गड़बड़ नहीं होगी, इससे भी एज अ रिटेलर हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस न्यूज की भी टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। ये वाला जो रूल है ये कब से, देखो 4 स्नैपशॉट लिए जाएंगे, मतलब दिन में 4 बार आपके पोजीशन को मॉनिटर किया जाएगा कि कहीं दिन में आप गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो, एंड ऑफ डे आप चीजें सही कर दे रहे हो। ये जो नियम लागू होगा वो April 1, 2025 से लागू होगा। तो इसमें काफी टाइम है और ये इंपॉर्टेंट भी ज्यादा नहीं है। इंपॉर्टेंट चीजें शुरू हो रही हैं अब। कॉन्ट्रैक्ट साइज फॉर इंडेक्स डेरिवेटिव्स, जिसका हमें डर था वो चीज हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट साइज को बढ़ाया जा रहा है और ये स्पेसिफिकली किया जा रहा है इंडेक्स डेरिवेटिव के लिए। तो अगर आप स्टॉक ऑप्शन ट्रेड करते हो तो आप पे फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप इंडेक्स निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स ट्रेड करते हो तो आप पे फर्क पड़ेगा। अब ये चेंजेस कैसे हो रहे हैं आप उसको समझना। अब तक जो नियम था वो नियम था कि आपका जो लॉट साइज है ना, उसकी जो वैल्यू है वो 5 से 10 लाख है, वो 5 से 10 लाख रुपीस के आसपास है, कि आप 5 लाख तक भी मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बना सकते हो। मतलब आप एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो। अब ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्या होता है इसको 2 मिनट समझते हैं। फॉर एग्जांपल आप मान लो बैंक निफ्टी अभी चल रहा है 50,000 पे,
बैंक निफ्टी अभी चल रहा है 50,000 के आसपास। तो अगर आपको 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बनाना है तो 50,000 को आप अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो हमारे पास 5 लाख की वैल्यू आती है। मतलब आप इस तरीके से लॉट बना सकते हो कि एक लॉट में बैंक निफ्टी के 10 जो हमारे पास ऑप्शन है वो होंगे, मतलब 10 लॉट साइज होगा। तो इस तरीके से लॉट साइज का कैलकुलेशन किया जाता है। तो जो ये लिमिट 5 से 10 लाख थी ना, वो लिमिट अब 15 लाख कर दी गई है। 15 लाख से कम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं बना सकते हो। तो जो बैंक निफ्टी का हमने एग्जांपल लिया था, तो बैंक निफ्टी में आप देखोगे 50,000 का अगर हमारे पास बैंक निफ्टी चल रहा है, तो इसको अगर आपको 15 लाख ले जाना है तो आपको इसको 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का जो लॉट साइज है वो डबल होने वाला है, बैंक निफ्टी का लॉट साइज डबल होने वाला है। और इसी तरीके से आप निफ्टी का लॉट साइज भी कैलकुलेट कर सकते हो। निफ्टी लगभग अभी 25,000 26,000 के आसपास चल रहा है। तो 26,000 को आपको 15 लाख ले जाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो आप निकाल लो। प्लीज कोई कमेंट में करके बता देना कि अपडेटेड लॉट साइज क्या होगा। और ये जो सारे अपडेट्स हैं वो 20 नवंबर से लागू हो जाने वाले हैं। यहां पर आप क्लियरली देख लो, उन्होंने लिमिट बता दी है, 15 से 20 लाख के बीच में ही आपको रखना है। 15 लाख से कम आप नहीं जा सकते हो, इसी के बीच में आपका लॉट साइज रहने वाला है। तो लॉट साइज इंक्रीज हो रहा है और ये न्यूज़ छोटे रिटेलर के लिए थोड़ी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि अब आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। जो आप 5-10 हज़ार में ट्रेड कर लेते थे, अब शायद आप 20-25 हज़ार में वो ट्रेड कर पाओ। तो आपका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो बढ़ने वाला है। ये वाले जो नियम है वो नवंबर 2024 से लागू हो जाएंगे। यानी आपके पास अक्टूबर का महीना है और नवंबर का महीना है, उसके बाद ये लॉट साइज के चेंजेस जो है वो लागू हो जाएंगे। 2 महीने अभी भी आपके पास टाइम बचा है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट था और ये सबको इंपैक्ट करने वाला है। जो भी इंडेक्स ट्रेड करते हैं उन सभी को ये इंपैक्ट करने वाला है। अब बात करते हैं जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है, रैशनलाइजेशन ऑफ वीकली इंडेक्स डेरिवेटिव प्रोडक्ट। कोई भी जो बड़ा हमारे पास एक्सचेंज है वो एक से ज्यादा इंडेक्स में वीकली एक्सपायरी नहीं रख सकता। यानी आप मान के चलो कि अब केवल 2 इंडेक्स में आपको वीकली एक्सपायरी मिलेगी। एक आपको निफ्टी 50 में मिलेगी थर्सडे के दिन पे, और दूसरी आपको सेंसेक्स में मिलेगी फ्राइडे के दिन पे। इसके सिवा वीकली एक्सपायरी को बंद कर दिया गया है। वीकली एक्सपायरी का बंद होना मतलब प्रीमियम महंगे होने। आपको सस्ते प्रीमियम क्यों मिलते हैं? क्योंकि उसकी टाइम वैल्यू काफी कम होती है, 6 दिन में वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है। कभी आप मंथली प्रीमियम खोल के देखना, जैसे अभी आज 1 अक्टूबर चल रहा है ना, अक्टूबर के एंड का आप प्रीमियम प्राइस खोल के देखो तो अब प्रीमियम बहुत महंगे होंगे, लॉट साइज भी बढ़ जाएगा। तो पहली चीज क्या है कि कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ेगी ही बढ़ेगी। दूसरी चीज क्या है, जो दूर के प्रीमियम रहते हैं ना उसमें हीरो जीरो नहीं होता है, उसमें बहुत बड़ी मोमेंटम नहीं आती है। तो मार्केट का मोमेंटम थोड़ा स्टेबलाइज होगा। अगर आप कोई मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो ना या स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो तो आपके पास केवल एक ऑप्शन बचेगा, वो बचेगा निफ्टी 50 और सेंसेक्स। इसके सिवा आप मोमेंटम ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग नहीं कर सकते हो। डेली जो जीरो हीरो होता है ना वो होना बंद हो जाएगा। यहाँ पे क्लियरली इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि अब हम यहाँ पर देखो, यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है ईच एक्सचेंज में प्रोवाइड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट फॉर ओनली वन ऑफ इट्स बेंचमार्क इंडेक्स। केवल एक के लिए रहेगा विथ वीकली एक्सपायरी। बाकी सबके लिए आप मंथली एक्सपायरी रख सकते हो, बट आप वीकली एक्सपायरी केवल एक ही के लिए रखोगे। और ये भी नियम नवंबर 2024 से लागू हो रहा है। तो 1.5 महीने बाद सारी एक्सपायरीज खत्म हो जाएंगी। जो मैं मोमेंटम ट्रेडिंग करता था, जो मेरी सबसे बड़ी स्किल थी, उसमें भी अब थोड़ा क्वेश्चन मार्क उठ रहा है। बट मैं कब से आया, मतलब मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ जब से बैंक निफ्टी और निफ्टी का हुआ करता था। जब बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक दिन एक्सपायरी होती थी, तो मैं धीरे धीरे करके एडजस्ट कर लूंगा। और अगर आप नए हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। कैसे कैसे चीजें चेंज करनी है, कैसे कैसे अडाप्ट करनी है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताते हुए चलूंगा जैसे जैसे मैं चीजें अडाप्ट कर रहा होऊंगा। तो अगर ऑप्शन ट्रेड करते हो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दिए ताकि आगे के अपडेट आपसे मिस ना हो। उसके बाद यहाँ पर ये है इंक्रीज इन टेल रिस्क कवरेज। तो टेल रिस्क कवरेज से क्या होता है, आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट और बढ़ जाता है। जो ब्रोकर आपसे मार्जिन चार्ज करता है ना, स्पेशली फ्यूचर्स और ऑप्शन सेलिंग के टाइम, जब आप ऑप्शन सेल करते हो, जब आप फ्यूचर ट्रेड करते हो, तो आपसे एक मार्जिन चार्ज किया जाता है। वो मार्जिन इस बेसिस पे चार्ज करता है ब्रोकर, अपना पूरा रिस्क समझ के कि यार लॉस होना हुआ तो इतना एवरेज लॉस हो सकता है, तो चलो इतना मार्जिन में रख लेता हूं, लॉस हुआ तो उससे मैं एडजस्ट कर लूंगा। तो उसमें 2% और इंक्रीज हो जाएगा।
तो जितना आप ऑप्शन सेलिंग या फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए मार्जिन पे करते थे वो भी अब लगभग 2% से बढ़ जाएगा। तो वहां भी आपको एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने मिलेगा अगर आप बड़ी क्वांटिटी से ऑप्शन सेलिंग या फ्यूचर में ट्रेड किया करते थे। जैसे देखो यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ, आप चाहो तो इसको यहाँ पे पढ़ सकते हो। अब फाइनली हमारे पास यहाँ पे उन्होंने लास्ट में समराइज कर दिया कि February 1, 2025 से ये जो शुरू के 2 रूल है वो फॉलो होने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे अप्रैल 1, 2025 में ये जो हमारा इंट्राडे मॉनिटरिंग वाला है वो फॉलो होने वाला है। जो हमारे लिए काम की चीज़ें हैं, जो ये दोनों रूल्स हैं और ये तीनों ही मान लो आप, ये नवंबर 20 से ही लागू होने वाले हैं। तो जो चीज़ जो कंसल्टेशन पेपर में बताई गई थी हूबहू वही उन्होंने यहाँ पे पब्लिश कर दिया है। अब बताओ आप लोग का इसमें क्या कमेंट है। पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर दिया ताकि आगे मैं कोई भी अपडेट आए तो बताते रहूं और कैसे एडजस्ट करना है उसके ऊपर भी बात करते रहे। दूसरी चीज़ क्या है, अगर आप फ्री कोर्सेज चाहते हो तो आप हमारा एप्लीकेशन ज्वाइन कर सकते हो। और इतने सारे अपडेट के बाद ना अब बहुत ज़रूरी हो गया कि क्रिप्टो एंड फॉरेक्स मार्केट में स्विच किया जाए, क्योंकि अगर आपके पास कम कैपिटल था तो क्रिप्टो के सिवा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता है। अगर आपको क्रिप्टो फॉरेक्स के बारे में कुछ नहीं पता, चैनल पे क्लिक करिए, जाके एक फुल कोर्स बनाया फ्री में मैंने, उसको जाके देखिए और आपको समझ में आ जाए क्रिप्टो फॉरेक्स ट्रेडिंग आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। आप चाहो तो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिए, मेरी टीम आपको गाइड कर देगी कि हाउ टू स्टार्ट क्रिप्टो एंड फॉरेक्स ट्रेडिंग वगैरह। अब इस चीज़ को लेके ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, अगर आपके पास ट्रेडिंग स्किल है तो आपने एक कला सीखी है, वो कला आपके पास से नहीं जाने वाली है। चाहे मार्केट की चीज़ें बदल जाए, आपको अपॉर्चुनिटी कहीं और मिलेगी और वो कहीं और आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, बस ये दिक्कत आएगी। तो वो प्रॉब्लम ऑफ अडेप्टेशन हो सकता है थोड़ा दिन के लिए, बट अगर आप अडेप्ट कर ले रहे हो तो चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी। अभी टेंशन मत लीजिए, मुझे भी नहीं पता कि मैं कैसे आगे एडजस्ट करूंगा, फिगर आउट करूंगा। कल छुट्टी, आराम से बैठ के सोचेंगे क्या क्या बदलाव कर सकते हैं। क्या पता स्विंग ट्रेडिंग पे ज़्यादा फोकस करने लगूँ, ऑप्शन ट्रेडिंग थोड़ा कम कर दूँ। आगे मैं आपको अपडेट देते रहूँगा। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके क्या विचार है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। जय हिंद, जय श्री राम।